एक शांत, छोटे से शहर में एक पुरानी, धूल से भरी प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी, जहां अब कोई नहीं जाता था। दुकान में अजीबोगरीब वस्तुओं का ढेर लगा था, लेकिन उनमें सबसे विचित्र एक लंबा, टूटा हुआ आईना था, जो कोने में एक भारी मखमली कपड़े से ढका हुआ खड़ा था। एक दिन, एक जिज्ञासु लड़की जिसका नाम रिया था, उस दुकान में चली गई। उसने अपने दोस्तों से आईने की कहानियां सुनी थीं, जिन्होंने कहा था कि वह आईना भूतिया है। लेकिन रिया भूतों पर विश्वास नहीं करती थी। वह बहादुर थी और उसे रोमांच बहुत पसंद था। जब वह दुकान में घूम रही थी, तो उसकी नज़र उस ढके हुए आईने पर पड़ी। उसने धीरे धीरे मखमली कपड़ा उठाया और नीचे आईना देख। वह पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रिया को बेचैन कर रहा था। जैसे ही वह मुड़ने वाली थी, उसने देखा कि प्रतिबिंब में एक हल्की चमक थी। रिया ने और करीब से देखा। चमक और तेज हो गई, और अचानक आईने में प्रतिबिंब बदलने लगा। अपनी ही छवि के बजाय रिया ने देखा कि एक काली, छायादार आकृति उसे घूर रही है। वह आकृति करीब और करीब आती लग रही थी, जैसे कि वह आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। डर के मारे रिया पीछे हट गई, और आईने से एक हल्की सी चरमराहट की आवाज़ आई। वह छायादार आकृति कुछ बड़बड़ाने लगी, लेकिन रिया उन शब्दों को समझ नहीं सकी। साहस जुटाते हुए उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति रुकी और फिर, एक ऐसी आवाज़ में जो नर्म और डरावनी दोनों थी, उसने जवाब दिया, मैं इस आईने में फंसी हुई आत्मा हूँ। मुझे मुक्त कर दो, और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रिया ने थोड़ी देर सोचा। वह उस आत्मा पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन वह उसे वहाँ फंसा हुआ भी नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए उसने गहरी सांस ली और आईने को छू लिया। वह छायादार आकृति गायब हो गई, और आईना और भी अधिक दरारें लेकर अंततः हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। लेकिन डर के बजाय रिया को एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। दुकान का मालिक दौड़ता हुआ आया और रिया को धन्यवाद दिया, समझाते हुए कि वह आईना वर्षों से श्रापित था, और जो भी उसके पास आता था, वह उसमें फंस जाता था। उसे तोड़कर रिया ने न केवल आत्मा को बल्कि उस दुकान को भी मुक्त कर दिया था। रिया दुकान से एक संतोष की भावना के साथ निकली, यह जानते हुए कि उसने अपने डर का सामना किया और एक खोई हुई आत्मा को शांति दिलाई। और उस दिन के बाद से उसने कभी भी कोई और भूतिया आईना नहीं देखा।